कहानी की शुरुआत टोक्यो से होती है, जहां लोग रोजमर्रा की भाग दौड़ में व्यस्त हैं और अपनी अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए तेजी से भाग रहे हैं। ट्रेन के अंदर सभी अपने अपने फोन में बिजी हैं और एक दूसरे से पूरी तरह बेखबर हैं। तभी अचानक एक बोतल का ढक्कन हवा में गायब हो जाता है और तुरंत ही सबके फोन पर भूकंप के अलर्ट्स आने लगते हैं। ट्रेन रुकने के बजाय एक अंधेरी टनल में घुस जाती है, जहां एक चमकदार वर्म होल बना हुआ था। ट्रेन उसमें समा जाती है और सभी पैसेंजर्स बेहोश हो जाते हैं। जब पैसेंजर्स की आंख खुलती है तो ट्रेन रुक चुकी थी। बाहर निकलने पर सबके होश उड़ दिए जाते हैं। वहां न तो कोई शहर था और न ही ट्रेन की पटरियां। दूर दूर तक सिर्फ एक घना जंगल फैला हुआ था। हम देखते हैं एक लड़के को जिसका नाम सैम होता है। वह पेशे से एक फायर फाइटर है जो तुरंत स्थिति को संभालता है और घबराए हुए लोगों की मदद करता है। फिर हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम यूमी होता है। वह सैम से पहले भी मिल चुकी थी और यूमी कॉलेज के दिनों से सैम को पसंद करती है। वह भी उसी ट्रेन में मौजूद है। दूसरी तरफ साल 2023 में सरकार और पुलिस हैरान है कि चलती ट्रेन के 2 डिब्बे अचानक टनल के अंदर से कैसे गायब हो गए। जब अधिकारी टनल की जांच करते हैं तो उन्हें दूसरी छोर से एक रोशनी दिखाई देती है। उधर 2060 की टाइमलाइन में सैम, यूमी और एक अन्य पैसेंजर टनल पार करके बाहर देखते हैं तो वहां जंगल नहीं बल्कि एक विशाल रेगिस्तान था। वे इसकी वीडियो बनाकर बाकी पैसेंजर्स को दिखाते हैं। नेटवर्क न होने और खाना पानी सीमित होने के कारण सभी लोग गहरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। भूख बढ़ने पर लोग आपस में स्नैक्स शेयर करते हैं। इसी बीच रेनी नाम की लड़की की चोरी छिपे सबके बैग चेक करती है। उसे हियाशिमा के बैग से एक जेल का लेटर मिलता है और वह चिल्लाकर सबको बताती है कि हियाशिमा एक खतरनाक क्रिमिनल है। हियाशिमा गुस्से में अकेले ही जंगल की तरफ निकल जाता है। तभी कटाना नाम का लॉर्ड का एक वीडियो दिखाता है जिससे साबित हो जाता है कि रेनी खुद खाना चुरा रही थी। सैम तुरंत हियाशिमा को ढूंढने निकलता है और उसे एक गहरी खाई में गिरने से ठीक पहले बचा लेता है। हियाशिमा बताता है कि वह असल में एक फेमस हेयर ड्रेसर है। अतीत का सच सैम बताता है कि अतीत में उसकी एक गलती से उसके दोस्त के पैर खराब हो गए थे, इसलिए वह अब सबकी मदद करता है। वहीं हियाशिमा को अपने भाई के विजन्स आते हैं। हियाशिमा अपने काम में इतना व्यस्त था कि उसका भाई अपराधी बन गया। वह जेल का लेटर असल में उसके भाई की बेल का था। इसी दौरान कुछ पैसेंजर्स को दूर एक विशाल टावर दिखता है जिसका विज्ञापन उन्होंने 2023 में देखा था और जो 2026 में पूरा होने वाला था। साथ ही बायोलॉजिस्ट को एक ऐसा पौधा मिलता है जो आज से 30 साल बाद उगने वाला था। सब समझ जाते हैं कि वे किसी तरह साल 2060 यानी भविष्य में आ चुके हैं। 2060 में सर्वाइवल मुश्किल होता जा रहा था। बायोलॉजिस्ट की मदद से सैम, यूमी और हियाशिमा एक ऊंचे पहाड़ डेच पर वाटरफॉल ढूंढ लेते हैं। वहां से सैम देखता है कि जहां कभी खूबसूरत टोक्यो शहर था, वहां अब सिर्फ एक विशाल समंदर है। हम देखते हैं ये लोग खाने की तलाश में जंगल की तरफ जाते हैं, जहां यूमी अनजाने में एक जहरीली बेरी खा लेती है, पर सैम की देखभाल से उसकी जान बच जाती है। जल्द ही कोई जानबूझकर खाने में जहरीली बेरी मिला देता है। शक तनाका पर जाता है क्योंकि उसने हियाशिमा की कैंची चुराई थी, इसलिए उसे ग्रुप से निकाल दिया जाता है। इसके बाद नदी के पास मछली पकड़ते वक्त एक जंगली इंसान उन पर हमला कर एक पैसेंजर को घायल कर देता है। तभी तनाका वापस आकर बताता है कि वह पूर्व सिक्योरिटी गार्ड है। वह सुरक्षा के लिए ट्रैप्स बनाने का वादा करता है, जिसके बाद उसे वापस रख लिया जाता है। जंगल में जाते समय सैम और यूमी को एक बच्चा दिखता है। उसका पीछा करते हुए वे हियाशिमा के साथ टनल पार कर कैरेज 6 ट्रेन के दूसरे गायब डिब्बे के सर्वाइवर्स के बेस पर पहुंचते हैं। वहां के लोगों ने दीवारें और हथियार बनाकर खुद को काफी अपग्रेड कर लिया था। कैरेज 6 के लीडर यूमोटो से सैम की मुलाकात होती है। यूमोटो बताता है कि उसे एक पुरानी कश्ती से मिले रेडियो पर कनाडा से सिग्नल मिले थे और सिग्नल से पता चला कि साल 2026 में स्पेस एजेंसियों की एक सैटेलाइट गलती से एक विशाल उल्कापिंड से टकरा गई थी, जिससे वह उल्कापिंड सीधे पृथ्वी पर आ गिरा और पूरी मानव जाति खत्म हो गई। सैम यह खौफनाक सच अपने ग्रुप को बताता है।
सब समझ जाते हैं कि भगवान ने उन्हें भविष्य की तबाही रोकने का एक मौका दिया है। इसी बीच बायोलॉजिस्ट को एक रहस्यमयी हरा पत्थर मिलता है। तनाका खाने के लालच में यह राज यूमोटो को बता देता है। उधर रेनी और यूमी में बहस होती है और रेनी गुस्से में यूमी को एक गड्ढे में धक्का दे देती है जहां एक लाश पड़ी थी। तभी कैरेज शाह के लोग हमला कर देते हैं। रेनी भाग निकलती है पर यूमी गायब हो जाती है। यूमी असल में यूमोटो की बोट में छिप जाती है और देखती है कि यूमोटो टूटे तारों वाले रेडियो से बात करने का नाटक कर रहा था। पकड़े जाने पर यूमोटो कबूल करता है कि अतीत में उसकी कोई औकात नहीं थी, इसलिए वह इस भविष्य की दुनिया का लीडर बने रहना चाहता है और अतीत में नहीं लौटना चाहता। वह यूमी को वहीं बांध देता है। अगले दिन कैरेज 5 और कैरेज 6 के बीच भयानक लड़ाई छिड़ जाती है। तभी यूमी आजाद होकर वहां पहुंचती है और यूमोटो के झूठ का पर्दाफाश कर देती है। यूमोटो रोते हुए कहता है कि उसने यह झूठ सिर्फ लोगों की उम्मीद जिंदा रखने के लिए बोला था ताकि कोई सुसाइड न करे। सैम उसकी बात समझ जाता है। यूमोटो लीडरशिप छोड़कर एक डायरी देता है जिसमें 2026 की तबाही की पूरी डिटेल्स थी। साल 2023 में साइंटिस्ट डे पता लगाता है कि एक सुपरनोवा विस्फोट की ऊर्जा के कारण उस टनल में वर्म होल बना था जिसने 2023 और 2060 की टाइमलाइन को जोड़ डैच दिया। 2060 में अचानक एक भयंकर तूफान आता है। तनाका डर कर टनल के अंदर भागता है और ट्रेन का इमरजेंसी गेट खोल देता है। टनल में वर्म होल दोबारा एक्टिव होता है और तनाका की बनाई एक गुद्धिये को अपने अंदर खींच लेता है। 2023 में एक डिटेक्टिव को वह गुद्धिया आसमान से गिरती हुई मिलती है जिससे साबित होता है कि ट्रेन के लोग जिंदा हैं। 2060 में सैम को समझ आता है कि वर्म होल को दोबारा खोलने के लिए उन्हें बिजली और एक सोलेनॉइड ऑब्जेक्ट की जरूरत है। वे जमीन में धंसे एक पुराने पावर स्टेशन को ढूंढ निकालते हैं। ट्रेन के डिब्बे के एक कोने को सोलेनॉइड की तरह इस्तेमाल कर वे उसमें बिजली दौड़ाते हैं। तूफान आते ही वर्महोल पूरी तरह खुल जाता है। तनाका भविष्य में ही रुकने का फैसला करता है जबकि बाकी सभी लोग ट्रेन के डिब्बे में सवार होकर वर्महोल के अंदर कूद जाते हैं। जब सबकी आंख खुलती है तो वे देखते हैं कि वे 2023 में नहीं बल्कि साल 2026 में पहुंच चुके हैं, यानी उसी साल जब दुनिया तबाह होने वाली थी। वे लोगों को चेतावनी देने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई उन पर विश्वास नहीं करता और सब उन्हें पागल समझते हैं। जल्द ही यह खबर वायरल हो जाती है और मेडिकल टेस्ट से साबित हो जाता है कि ये वही पैसेंजर्स हैं जो 3 साल पहले गायब हुए थे। ग्रुप की एक अमीर और रसूखदार महिला पैसेंजर सीधे डिफेंस मिनिस्टर से मिलती है। डिफेंस मिनिस्टर बताती है कि सरकार को भी उस एस्टेरॉयड का पता चल चुका है और वे उसे नष्ट करने के लिए एक सीक्रेट मिसाइल मिशन पर काम कर रहे हैं। आखिरकार वह खौफनाक दिन आ जाता है जब एस्टेरॉयड पृथ्वी की तरफ बढ़ता है। सभी पैसेंजर्स एक साथ बैठकर टीवी पर लाइव न्यूज देख रहे होते हैं। मिलिट्री अपनी मिसाइलें फायर करती हैं जो सीधे उस उल्कापिंड से टकराती हैं और उसकी दिशा बदल देती है। मिशन पूरी तरह सक्सेसफुल रहता है और इंसानियत तबाही से बच जाती है। सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं और इसी के साथ इस बेहतरीन कहानी का एक सुखद अंत होता है।